तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज एक नया व्लॉग एंड अभी मैं जा रहा हूँ जिम फिर से। आज है फ्राइडे एंड फ्राइडे का व्लॉग। और आज का मेरा टारगेट है कि कल था ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना और आज कंप्लीट वर्ड बोलने पे ट्राई करूँगा। तो कंप्लीट वर्ड एंड तो इस रास्ते वैसे मैं जाता हूँ, दिख रहा है क्या? तो हाँ, कंप्लीट वर्ड बोलने की कोशिश करूँगा और इसके साथ स्ट्रेचिंग को फॉलो करूँगा, लाइक AEIOU। और ऐसे ही करके आज का पूरा व्लॉग चलेगा। तो हाँ, आज ज़्यादा जिम नहीं करूँगा, आज मैं जल्दी आऊँगा और उसके बाद मुझे कल सुबह से जिम जाना होगा। तो आज ज़्यादा करूँगा तो थक जाऊँगा, तो कल से सुबह 7:30 या 8 बजे से जिम जाऊँगा। आज स्ट्रेचिंग पे फोकस करना है एंड इसी के साथ कंप्लीट वर्ड बोलना है। कोई डायलॉग बोलना हो तो ऐसे बोलूँगा, भाई तू गुस्सा नहीं करता, क्या बात है? भाई तू गुस्सा नहीं करता, क्या बात है? फीलिंग नहीं आ पा रही है ना? तो उल्टा हो जाओ। मैं कुछ बोलने वाला था, तो जैसे कि कंप्लीट वर्ड एंड स्ट्रेचिंग पे फोकस करना है आज। और मेरी जिम ख़त्म होने वाली है कल या परसों से, और मुझे लगता है कि फिर जिम में 1 महीने का गैप मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं अभी जिम के लिए। तो नेक्स्ट मंथ जिम फिर से शुरू करेंगे। अभी के लिए आज या फिर कल लास्ट है, संडे के बाद जिम ऑफ रहेगी। और कटिंग भी करानी है, अभी इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं मेरे। हो तो ये रास्ता है, देखो यहाँ से लेफ़्ट और राइट और एक सीधा भी है। मुझे लेफ़्ट राइट मुड़ के फिर लेफ़्ट मुड़ना है और वहाँ से मेरा रास्ता स्टार्ट होता है जिम के लिए। आई रे मेरा हाथ, वैसे काफ़ी वियर्ड भी लगता है ना कि ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अरे किस तरह होता है ऐसे? हाँ ऐसे। तो हाँ, मेरा वैसे टारगेट ये है कि मुझे 365 या 64 व्लॉग डालने हैं इस चैनल पे। तो टोटल हो जाएगा 1 साल व्लॉग डालते को। और ऐसे ही करके देखेंगे कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। और संडे को एक लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करनी है, माने तो शूट करनी है, जिसकी अमूमन सारी तैयारी हो चुकी है और उसके बांस काटने थे, वो भी हो गए हैं। तो संडे को जाएंगे। आज है फ्राइडे, कल का दिन, तो कल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे संडे को शूट करेंगे। और आज मुझे वॉइस ओवर भी करना है कुछ वीडियोस का। 2 वीडियो मैंने शूट की है
जिसमें से एक का वॉइस ओवर हो पाएगा या फिर दोनों का ही हो सकता है। तो दोनों का देखता हूँ करने का वॉइस ओवर। उन दोनों की स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी हुई अभी, और पहले स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी घर पर जाकर, उसके बाद दोनों की वॉइस ओवर करूँगा। तो आई थिंक मैं अभी 6:30, एक सेकेंड, 5:45 हो रहे हैं, तो 6:15 मैं जिम पहुंच जाऊंगा एंड 7 बजे वहां से निकल जाऊंगा, और 7:30 या फिर थोड़ा ऊपर नीचे होकर मैं घर पहुंच जाऊंगा। और आज थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना, कि ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और हाथ ऐसे रखता हूँ, मैं दुख रहा था। तो क्या बोल रहा था कि घर पे जाके पहले मैं स्क्रिप्टिंग करूँगा दोनों वीडियो की, उसके बाद वॉइस ओवर करूँगा और सिर्फ मेन बातें लिखूँगा, और ऐसा ज़्यादा कुछ करना या फिर लिखना नहीं है। कि समझ गया मैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी इन वर्ड्स मैं समझाता हूँ कि ऐसी बातें जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है, लाइक उस बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, वो चीज़ नहीं करूँगा। सीधा फटाफट से स्क्रिप्ट लिखनी है और अपलोड, वॉइस ओवर एंड अपलोड। ज़्यादा मत्था नहीं मारूँगा जैसे पहले मारता था। वैसे वॉइस ओवर तो बढ़िया ही करना है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा ही रान काटनी है एक बारी करके, ठीक है। तो आज का टारगेट था क्लियरिटी एंड स्ट्रेचिंग, और अभी तक क्लियरिटी तो आई थिंक अच्छी है, और स्ट्रेचिंग भी थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और कुछ बोलने के लिए है नहीं अभी, तो क्या बोलूँ। मैंने कुछ दिन पहले नहीं, ये मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया मुझे। हाँ, अभी देखो मैं कैमरे में देखकर बोलूँगा, तो हाँ, और ऑडियंस कैसी हो, तो मुझे अपना वॉइस यानी कि जिस तरह से मैं बोलता हूँ, यानी जो भी बोल रहा हूँ, तो आज एक काम करते हैं। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो मैं रैंडम टॉपिक पे बात करता हूँ, जैसे कि फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो टिफ़िन के बारे में एक चीज़, उसमें हम खाना ले जा सकते हैं और अपने लंच टाइम होने पर डब्बा खोलो एंड परोस के खा लो, इजी। 2 तरह के टिफ़िन होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाले, एक सिंपल जो पहले चलते थे, जैसे कि सीधा लोहे का बर्तन और उस पर एक ढक्कन, फिर एक और लोहे का बर्तन, उस पर ढक्कन, एंड दैट्स इट। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, उसमें खाना गर्म भी हो जाता है, खाना गर्म भी हो जाता
है। और 3 स्टेप्स टू मेक योर टिफ़िन। सबसे पहले खाना देखो, उसके बाद उस टिफ़िन में खाना परोसो एंड लास्ट उसको पैक कर दो। हो गया तुम्हारा टिफ़िन तैयार। और साइकिल के बारे में एक चीज़ ये है, इससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है और हमारे मोटापा नहीं आता अगर हम रेगुलर साइकिलिंग करते हैं। 2 तरह की साइकिल होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाली और एक सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी वाली अपने आप चलती है, उसको थोड़ा चार्ज करो और कुछ देर चला सकते हो और कुछ देर वो अपने आप चलेगी। एंड फिर दूसरी साइकिल नॉर्मल वाली होती है, जिसमें तुम्हें पैडल मारना होता है, जिससे साइकिल चलती है। और 3 स्टेप्स टू बिल्ड योर ओन साइकिल। सबसे पहले सारे मटेरियल्स लेके आओ, लाइक हैंडल, चक्का, टायर, ट्यूब, घंटी, रिंग। एंड सेकंड, यूट्यूब से देखकर या किसी मैकेनिक के पास जाकर उसे असेंबल करवा सकते हो। एंड लास्ट उसे यूज़ करो एंड एंजॉय करो। कार्स हमें कंफर्ट देती है और इसमें हम बैठकर कहीं भी जा सकते हैं बाय रोड। 2 तरह की कार होती है, एक लग्जरी और एक कॉमन। लग्जरी में जैसे रोल्स रॉयस, BMW, लैम्बोर्गिनी। और जो सिंपल होती है उसमें मारुति, सुजुकी, हुंडई, स्विफ्ट, ये सब आती है। तो जो लग्जरी होती है उसमें क्या होता है कि थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है और कंफर्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन वहीं पे जो सिंपल वाली होती है, जो लग्जरी नहीं होती, उसमें कंफर्ट इतना नहीं मिलता और नॉर्मल यूज़ के लिए होती है। उसका मेन मकसद बस एज ए व्हीकल होता है कि इधर से उधर लेके जाना है, इतना कंफर्ट नहीं मिलता। एंड द लास्ट 3 स्टेप्स टू बाय ए कार। सबसे पहले कुछ काम धंधा करो एंड द सेकंड इज़ अच्छे खासे पैसे आ जाएं तो EMI पे या फिर डायरेक्ट कैश पे कार ले सकते हो। एंड द थर्ड, किसी के पास अगर कार है तो उनसे उनकी राय पूछना कि किस तरह की कार लेनी चाहिए और जिम के बारे में एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जाने से हम फिट एंड फाइन रहते हैं और अगर उसी के साथ हम प्रोटीन भी लेते रहें तो हम बीमार बहुत कम होते हैं। 2 तरह की जिम होती है, एक तो पेड प्राइवेट यानी महंगे वाली, एक सिंपल लोकल। जो महंगे वाली होती है उसमें कोच मिलता है, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है, लड़कियां आती है। और जो सिंपल होती है वो सीधी सादी होती है, कोच नहीं होता, सिर्फ बॉयज़ आते हैं मेन एंड ज़्यादा फेमस नहीं होती। बट लोकल जिम प्राइवेट यानी पेड जिम से काफ़ी बढ़िया भी होती है, कुछ
जैसे कि हमारे वाली जो जिम है यूनिवर्सल, वो एक पेड जिम यानी जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं उससे 10 गुना बेटर है। हालांकि उसमें ट्रेनर नहीं है, बट अगर ट्रेनर हो तो वो एक बढ़िया जिम बन सकती है। एंड 3 स्टेप्स टू गो जिम एंड मेक यूर बॉडी फिट। सबसे पहले एक हैबिट बनाओ सुबह या शाम को तैयार होकर जिम जाने की। एंड सेकंड, कोई दोस्त हो तो उसको साथ लो, ताकि अगर जिस दिन तुम ना जाओ उस दिन वो तुम्हें मोटिवेट करके साथ ले जाए। एंड द लास्ट इज रेगुलर रहो जिम में। अगर स्किप करोगे तो बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा। जैसे कि आज मेरा मन नहीं था जिम आने का, बट आज मैं जा रहा हूँ और इससे मेरी व्लॉगिंग भी हो रही है। नहीं तो अगर आज मैं जिम नहीं जाता, आज मैं जिम नहीं जाता तो मैं व्लॉगिंग भी मिस कर देता। और इसी के साथ मेरी जिम भी एक दिन मिस हो जाती। अभी मेरे वर्ड्स में इतनी क्लियरिटी है नहीं। अगर देखें तो मैं अभी 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि अंकुश पारे ने कहा है, प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, इम्प्लीमेंट से मिलेगा। प्रैक्टिस सिर्फ एक ट्रैप है। तो आज से मैं सिर्फ मेन प्रैक्टिस करूँगा, लाइक ब्रीथिंग की और न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर वॉइस ओवर, स्लो रीडिंग एंड टोन को इम्प्रूव करने के लिए। दैट्स इनफ। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको। इसी के अलावा मैं खुद की वीडियोस बनाने में ज़्यादा टाइम दूंगा। और हाँ, इन फ्यूचर अगर टाइम हुआ, और टाइम तो होगा, बट अगर पैसे आएंगे इनफ तो ज़रूर अंकुश पारे की क्लासेस लूँगा। अगर उससे कुछ इम्प्रूवमेंट होता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो इन्वेस्ट खुद में करना कभी जाया नहीं जाता। जैसे कि अगर देखो तो मैं करीब 1 महीने से आई थिंक व्लॉगिंग कर रहा हूँ, और आज देखें तो काफ़ी 1-1.5% से ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट आई है। मैं लोगों को मेरे आइडिया शेयर करने लगा हूँ और इतनी स्टैमरिंग नहीं होती। पहले अगर कोई जोक या आइडिया होता था मेरा तो उसे मैं इतना शेयर नहीं करता था, बट अभी थोड़ा सा नर्वसनेस होती है लोगों के साथ शेयर करने में। इसी कारण मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता हूँ और वर्ड क्लियर नहीं आते। बट जैसे कि अभी मैंने एक टारगेट लिया है बोलते वक्त कि क्लियरिटी एंड स्ट्रेचिंग आनी चाहिए मेरे वर्ड्स में। वैसे ही अगर मैं किसी से बात करने से पहले एक गोल सेट करूँगा कि हाँ, आज मुझे ऐसे बात करनी है या ऐसे, तो उस गोल पे रहते हुए मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैंने लोगों से बात करने से पहले कोई गोल सेट
नहीं किया तो क्या होगा, मैं अपनी सारी उलझनों में फंस जाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ्रेमवर्क होते हैं ना, वैसे ही अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तुम कैसे इंसान हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं बोलूँगा मैं यूट्यूबर हूँ, स्टडी करता हूँ, बाहर कम जाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। बट अगर फ्रेमवर्क को यूज़ करें तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं अगर कोई भी चीज़ ठान लूँ तो मैं उसे ज़रूर पूरा करता हूँ, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। मैंने ठाना था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा और आज इतने स्ट्रगल के बाद मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये मेरे स्ट्रगल का प्रूफ है। तो देखो इतना इजी था। बट अगर ये फ्रेमवर्क मैं ना यूज़ करता तो मैं सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करता, क्योंकि एक क्लियरिटी नहीं थी मेरे माइंड में और अभी क्लियरिटी है। वैसे ही अगर किसी से बात करने से पहले मैं कोई गोल सेट करता हूँ, लाइक इससे बात करते वक्त एक्सेल करूँगा या फिर इससे बात करते वक्त पॉजिटिव करूँगा, ऐसे कुछ भी अगर गोल सेट करूँगा तो मैं उस गोल पे रह पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हैंड मूवमेंट्स है कि अगर किसी से बात करते वक्त मैं पहले गोल बनाऊँगा कि उससे बात करते वक्त मैं सिर्फ पोजेस पे फोकस करूँगा या फिर मैं हैंड मूवमेंट यूज़ करूँगा एंड या फिर थोड़ा क्लियरिटी पे फोकस करूँगा। अगर इन्हीं चीज़ों पे मैं ध्यान दूँगा तो इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगी। ओके, तो गुला पड़ा है। आज 22 मिनट की वीडियो हो गई।